हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे पपीते की सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसको मैंने छील कर काट लिया है छोटे छोटे पीस में। देखिए ऐसे ऐसे काटेंगे, इनके पीसेज इतने छोटे छोटे और पतले पतले हम करेंगे। तो मुझे भी पहले बनाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। पहले मैं उबालती थी, उसके बाद इसको मैं तड़का लगाती थी, लेकिन जब से इस तरीके से बनाने लगी हूँ तब से मैं अक्सर ही बनाती हूँ। हम इसको कुकर में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी तैयार होती है कुकर में। ये कुकर गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकती हैं, मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। हम इसमें सरसों के तेल डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे। गरम होने देंगे हम तेल को। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा पक चुका है। अब इसमें हम ज़रा सा हींग डालेंगे, 2 पिंच। इसमें देखिए मैं छोटी केवल 1 हरी मिर्ची ली हूँ, ताकि ये बच्चे भी खा सकें। अगर आपको डालना है तो 2 या 3 हरी मिर्च डाल सकते हैं, इसे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। हमारे घर में बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, तो इसलिए मैं 1 ही हरी मिर्च डालती हूँ। आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं पपीता है, पपीता डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे। पपीते को थोड़ा सा भून लेंगे चलाकर, बहुत देर तक नहीं, 2 मिनट तक बस मैं इसको चलाते हुए भून लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे हम हल्दी, 1/2 टेबल स्पून है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा बनाकर, बहुत मीठा बनता है और उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल हल्दी और नमक। ये हमारा मिक्स हो चुका है, हल्दी और नमक पपीते में। अब इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप। इसको मिला लेंगे। हम इसको स्लो टू मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल हल्दी और नमक, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब कुकर को कवर कर देंगे। इसको मीडियम आंच पे रखेंगे और हम 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। ये हमारा 3 सीटी हो चुका है, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, पपीते को पका है कि नहीं। इसको ये देखिए, हाँ पपीता बिल्कुल गल चुका है, ये हो चुका है। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। अब इसको हम इस कलछुल की तरह से इसकी हेल्प से मैश कर लेंगे। हम इसमें ज़रा सा पानी इसलिए डाल देंगे क्योंकि पपीता भी पानी छोड़ता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। आसानी से अब मैश हो चुका है। आप इसको मैसर की हेल्प से भी कर सकते हैं मैश, लेकिन ये पपीता बिल्कुल गल जाता है तो इससे भी बहुत आराम से हो जाता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ना कोई मसाला है, न ज़्यादा इसमें मिर्च है, न ज़्यादा तेल है, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है।
अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर कलर आया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।